हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस समय जाड़े का जो समय चल रहा है, ये सभी पौधों के लिए बहुत ही ठंड वाला मौसम है। और इस समय जो पौधे की पत्तियां हैं वो सब पीली पड़ रही हैं और पौधे का जो रूप है वो भी बहुत ज़्यादा चमकीला नज़र नहीं आ रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ वंदना और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने गुड़हल के पौधे को कैसे इस जाड़े में देखभाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी गर्मियाँ आपको अपने पौधे से बहुत सारी कलियाँ मिल सकें और आपके जो गुड़हल का जो फूल है वो बहुत ही ज़्यादा फूल आपको उपलब्ध करा सके। तो साथियों, इसके लिए जो सर्दियाँ हैं, इस समय में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है अपने गुड़हल के पौधे के लिए और इस समय पानी का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो सबसे पहला काम करना है आपको, इस समय चूँकि डोरमेंसी में है हमारा पौधा, बहुत फूल नहीं दे रहा है, कलियां भी नहीं आ रही हैं, तो अपने जो पौधे की आप इसकी छटाई कर दीजिए, हल्की हल्की इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। और ऊपर से इसकी जो टहनियाँ हैं, जो सूखी टहनियाँ हैं जिसमें आपके पत्ते सूख रहे हैं और या बेकार हो गई हैं टहनियाँ जिसमें कोई कली नहीं बन रही है, तो इन टहनियों को आप हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है दोस्तों, इसमें आप छोटा छोटा कटिंग कर दीजिए ऊपर से, जिससे कि नई नई आपकी शाखाएं बने और कलियाँ आएँ। और साथियों, इसके साथ ही जब आप इसकी प्रूनिंग कर लेंगे, तब आपको दूसरा काम जो करना है वो आपको अपने गमले की गुड़ाई करनी है। इस समय आपको अपने जो जिसमें आपने गुड़हल का पौधा लगा रखा है, उस गमले को आप देखिए, उसके चारों तरफ आप उसकी गुड़ाई कर दीजिए और जो भी एक्स्ट्रा उसमें आपको पत्ते दिखाई दे रहे हैं हटा दीजिए। और साथ में आपको एक इसमें खाद देना है, उस खाद का आपको इस समय प्रयोग करना है। उसमें आप ये जो वर्मी कंपोस्ट है, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्ट है। इसको आपको अपने गमले में डालना है। करीब एक गमले में आपको 1 अंजुली भर के अपना ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसको डाल दीजिए। और साथियों, इसको जड़ के पास मत डालिए, थोड़ा सा जड़ से दूर डालिए और मिट्टी हटा के डालिएगा। और फिर इसके बाद ऊपर से मिट्टी से इसको ढक दीजिएगा, ताकि आपकी जो इस वर्मी कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन है वो सारा कुछ आपके पौधे को मिल जाए। इसके साथ साथियों, आपको एक और ज़रूरी काम करना है। ये 2 दिन के बाद जब आप इसको वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं, तब 2 दिन के बाद आपको एक खाद और देना है अपने गुड़हल के पौधे के लिए। उसका नाम है आपको सरसों की खली। एक पौधे में लगभग 50 ग्राम आपको सरसों की खली देना है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये सरसों की खली आपको देना कैसे है। इसको ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पौधे को नुकसान भी कर सकता है। तो एक पौधे के लिए 50 ग्राम की मात्रा ठीक है। इसको आप भिगो करके रख दीजिएगा, जैसे मैंने भिगोया हुआ है। और इसके बाद अगले दिन आप इसको इसमें पानी मिला करके इसको डाइल्यूट कर लीजिएगा और तब जो है वो पानी जो है वो अपने गमले में इसके गुड़हल के जड़ों में नीचे दे दीजिएगा। इसमें साथियों, जो सरसों की खली है, इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो आपके गुड़हल के पौधे को बहुत ऊर्जा देंगे और इससे आपका जो गुड़हल का पौधा है, इसमें बहुत सारी नई नई शाखाएं बनेंगी और नई नई उसमें कलियां आएंगी। तो इसलिए इसको आपको अभी इसी मंथ में जनवरी में आपको, या फिर जनवरी में नहीं दे पा रहे हैं तो आप 10 फरवरी तक इस काम को अवश्य ही कर लीजिए। और जहाँ पर आपने इसमें जब आपने ये सरसों की खली डाली है तो इसमें कुछ आपका ठोस पदार्थ भी रह जाता है, तो जब आप डालते हैं वो दिखेगा आपको कि आपकी मिट्टी पर है, तो थोड़ा सा मिट्टी से उसको ढक भी दीजिएगा, ताकि जो है जो भी आपके इसमें पोषण आपने दिया है अपने पौधे को, वो इधर उधर वेस्ट ना हो और इधर उधर उड़ के ना जाए। तो आपको मिट्टी से इसको कवर भी कर दीजिएगा। इस तरीके से मैंने, चूँकि ज़्यादा मेरे पास पौधे हैं, तो मैंने ज़्यादा सरसों की खली को एक साथ भिगो करके सभी अपने गुड़हल के पौधों को दिया है। तो इस समय साथियों जाड़े का समय है, तो मिट्टी को आपको ज़्यादा गीला नहीं करना है इसकी।
और गुड़हल की जो पानी आप इसमें तभी दीजिए जब ऊपरी सतह आपको सूखी लगने लगे, और सुबह के समय आप इसमें हल्का पानी दीजिए गुड़हल के पौधे में। और गुड़हल को बहुत अधिक धूप की ज़रूरत होती है, तो इस समय चूँकि आपका मौसम ठंडा चल रहा है, तो कम से कम आप अपने पौधे को ऐसी जगह रखिए जहाँ से 4 से 5 घंटे की धूप आपके गुड़हल के पौधे को मिल जाए। तो इसका ध्यान रखना है आपको। और पत्तियों पर ये देखते रहिए कि आपको इसमें जो पानी दे रहे हैं वो आपका मात्रा अधिक ना हो, क्योंकि मात्रा यदि अधिक हो जाएगी तो ये आपके जड़ों को गला भी सकता है। इसलिए आपको जाड़े में बहुत अधिक पानी की देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप देखिए कि आपकी सूखी सतह लग रही है ऊपर, तभी आप इसमें पानी दीजिए। और ये ध्यान रखिए कि आपकी पत्तियों पर इस समय कहीं कोई कीट तो नहीं लग रहा है। यदि एफिड्स आ गए हैं या सफ़ेद मक्खी दिखाई पड़ रही हैं, तो फिर उसमें आप नीम का तेल जो है वो पानी में मिला करके अपने स्प्रे मशीन में भर लीजिए और इससे अपने इसको पौधे को स्प्रे कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी इसमें कीट का कोई भी प्रभाव ना हो, पौधे को ये आपके ख़राब ना करें। और कहीं कहीं दोस्तों यदि बहुत ज़्यादा ठंड है तो पाला पड़ने की यदि आपको संभावना नज़र आ रही है, तो फिर आप अपने गुड़हल के पौधे को रात में कपड़े भी से भी ढक सकते हैं या कोई प्लास्टिक शीट से। ये देखिए मेरा दूसरा जो है ये बहुत ही खूबसूरत मेरा गुड़हल का पौधा है, और ये इसमें पत्तियां जो है बहुत ज़्यादा घनी हैं इसके फूल में। इसकी फूल में जैसे आपने देखा मेरा गुलाबी वाला जो पौधा है उसमें बहुत घनी पत्तियां नहीं हैं, लेकिन ये जो है हाइब्रिड क्वालिटी का है और इसमें जो है बहुत सुंदर फूल, इसका रंग भी बहुत प्यारा है, लाल रंग में आता है और इसका जो पत्तियां हैं वो बहुत ढेर सारी हैं। और इसकी आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको बहुत अधिक ठंड पड़ रही है तो फिर आपको अपने पौधे को बचाना भी है। तो इन सब तरीक़ों से साथियों, जब आप विंटर में इनका ध्यान रखेंगे, इन बातों का अपने गुड़हल के पौधे पे, तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैंने इन अपने जो पौधे हैं, अपने गुड़हल के जो पौधे हैं, इनकी जो है इन दिनों छटाई कर दी है। और जब मैंने देखा कि इसमें कुछ फूल नहीं बन रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो उस समय ये जो है इसका बेस्ट टाइम है कि आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर दीजिए, ऊपर से छटाई कर दीजिए। छटाई कर देने से साथियों नई नई शाखाएं बनेंगी आपके, और उसमें बहुत नई नई पत्तियां बनेंगी और फिर नई नई कलियां बनेंगी, और कलियां आप पहले से ज़्यादा कलियां आएंगी, और उनके जो फूल बनेंगे उनका जो साइज़ है वो पहले से बेहतर होगा। जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि पानी का, इसकी धूप का ध्यान रखना है आपको, और इसमें जो मैंने आपको खाद बताई है, तो ये मैंने अपने पौधे की इसकी भी छटाई कर दी है, क्योंकि इसमें भी कलियां बनना बंद हो गई हैं। अब जाड़े का समय है, इसको अब थोड़े दिनों बाद ही अब गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, तब मुझे इसमें से फूल मिलने शुरू हो जाएंगे, और तब मेरा गार्डन जो है वो गुड़हल के फूलों से खूब सुंदर दिखाई देने लगेगा। तो साथियों, आप भी अपने पौधे को, गुड़हल के पौधे को खूबसूरत बनाने के लिए इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करिए, और फिर आपका गुड़हल भी इसी तरीके से खूब सारे फूल देगा। जानकारी अच्छी लगी हो साथियों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।